हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल। गाइज, हम लोग पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का एक्सरसाइज क्वेश्चन। राइट, हमने एक्सरसाइज में 2-3 वीडियोस बना ली। अभी हमारा लास्ट वीडियो रहेगा ये एक्सरसाइज पार्ट का, जहां पे हमें क्वेश्चन नंबर n ऑनवर्ड्स कंप्लीट करना है। आई होप आपने पिछले वीडियो देखे होंगे जहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में सारे न्यूमेरिकल्स ही है गाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व दी प्रॉब्लम्स, तो हम लोग यहां तक आ चुके थे। राइट, पेज नंबर 12 का जो लास्ट क्वेश्चन है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज m. In 2 moles of acetaldehyde CA3CHO, calculate the following number of moles of carbon, hydrogen, oxygen and acetaldehyde। ये हमने कंप्लीट कर लिया था बच्चों। अब हम लोग चले जाएंगे फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 का ही n पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का n। हियर वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO इन 80 ग्राम एंड 10 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। यानी दो मासेस दिए हैं कंपाउंड के मैग्नीशियम ऑक्साइड के। कितना? एक तो है 80 ग्राम 80 और दूसरा है 10 ग्राम। हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है सिंपली। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट नहीं करना, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट नहीं करना, सिंपली नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला यूज कौन सा करता है बच्चों? मास अपॉन मोलार मास, बराबर है। तो चलो कैलकुलेट करता है क्वेश्चन नंबर 4 का एन पार्ट, जहां पे गिवन भी लिख लूंगा मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मास है 80 ग्राम और दूसरा है मास 10 ग्राम। राइट, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एन पार्ट, जिसका फर्स्ट वन, जिसमें गिवन थिंग इज दैट, ओके, क्या दिया है? मास ऑफ MgO। ओके, मास ऑफ MgO दे दिया है, दैट इज 80 ग्राम। हमें फाइंड करना है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स। द फॉर्मूला टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इज, यहाँ पे मोलार मास भी फाइंड ही कर लेते हैं ना MgO का, मोलार मास, क्योंकि मास अपॉन मोलार मास लगेगा। MgO, यस, मोलार मास ऑफ MgO। मैग्नीशियम, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24। ऑक्सीजन कितना है बच्चों? 16, यानी आ जाएगा ये 40 ग्राम। समझ में आ गया? हाँ, मोलार मास ऑफ दिस वन MgO दैट इज 40 ग्राम। तो क्या करेंगे हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास। करेक्ट, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास। चलो, मास कितना है बच्चों? 80, मोलार मास इज 40। समझ में आ गया? मास ऑफ MgO गिवन दैट इज 80, मोलार मास 40। सिंपल सा क्वेश्चन था एक्चुअली। यहाँ पे 2 मोल मिल जाता है हमें n की वैल्यू। यस, n की वैल्यू कितनी मिल जाती है? सीधा सीधा है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, दैट इज 2 मोल। क्लियर हो गया बच्चों? अंडरस्टूड ना? ओके, क्या किया था हमने? गिवन मास ऑफ MgO 80 ग्राम लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें 4th ए में n में 2 क्वेश्चन है। एक 80 ग्राम को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है मैग्नीशियम ऑक्साइड के, और दूसरा है 10 ग्राम के लिए भी। ओके, तो वहीं पे मैं 10 ग्राम भी कर लेता हूं ओवर हियर ओनली। या क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे गिवन दिया है मास ऑफ MgO, यस, हाउ मच इट इज? 10 ग्राम। तो अभी फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। n इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। ओके, मोलार मास तो हमने फाइंड ऑलरेडी कर लिया है, दैट इज कितना? 40 ग्राम। मास कितना है? 10 डिवाइडेड बाई 40 यानी 1/4। ओके, 0 0 कैंसिल कर लेंगे तो 1/4 यानी 0.25 मोल। सो हियर द n वैल्यू इज 0.25 मोल। तो देखो बच्चों, हमने ये कैलकुलेट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4 का n, वेयर द फर्स्ट क्वेश्चन मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड 40 दिया था, मोलार मास हमने 80 दिया था, मोलार मास हमने फाइंड किया 40। तो नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलार मास 80 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज 2 मोल। सेकंड केस में दिया था मास ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज 10 ग्राम, तो उसको हमने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, मास अपॉन मोलार मास 10 अपॉन 40 दैट इज 0.25 मोल। सिंपल सा कैलकुलेशन है, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाता है ये। अंडरस्टूड? ओके देन चलो आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देन विल गो अहेड। या क्वेश्चन नंबर 4 का n इज डन। ऑक्सीजन, ओ सॉरी नॉट ऑक्सीजन, ओ क्वेश्चन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 ऑक्यूपाइंग बाय 5 मोल्स एंड 0.5 मोल्स ऑफ CO2। ओके, तो मोल्स ऑफ CO2 दिया है, उसका वॉल्यूम कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट ना? ओके, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 occupying, first question 5 moles of CO2 and second 0.5 moles of a CO2 gas at STP। करेक्ट, तो वॉल्यूम दे दिया है हमें
हमें सॉरी नंबर ऑफ मोल्स दे दिया है, हमें वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ओ भी शुरू कर लेते हैं देन। या क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज ओ। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन, गिवन लिखता हूं मैं बच्चों, वेर द गिवन इज, यहां पे फर्स्ट क्या है, तो कितने मोल है, लेट मी सी वन मोर टाइम। ओके 5 मोल्स एंड सेकेंड वन इज 0.5 मोल्स। तो CO2 का नंबर ऑफ मोल्स दिया है दैट इज 5 मोल्स, हमें उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड, सी हियर गिवन n इज इक्वल टू 5 मोल, राइट। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। चलो फाइंड बच्चों, फॉर्मूला क्या है, अगर वॉल्यूम दिया है एनी गैस का या फिर पर्टिकुलर गैस का वॉल्यूम है, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन क्या है बच्चों, मोलार वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलार वॉल्यूम, राइट ना, ये हम लोग यूज करते हैं। ओके चलो इसको यहां ऐसे ले लेता हूं क्योंकि सेकंड पार्ट के लिए हम लोग वहां पे यूज करेंगे। ओके देन नाउ, तो मुझे फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ अ गैस, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज n यानी नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार वॉल्यूम। समझ में आ गया बच्चों, ओके n दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार वॉल्यूम। हमें नंबर ऑफ मोल्स दिया है CO2 गैस का, उसका कितना वॉल्यूम वो फाइंड करना है, तो फॉर्मूला है अपने पास नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम। सिंपली वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल टू n दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार वॉल्यूम। समझ में आ रहा है, ओके n का कितना वैल्यू दिया है, दैट इज 5 मोल इनटू मोलार वॉल्यूम। बच्चों मोलार वॉल्यूम कितना होता है, व्हाट इज द मोलार वॉल्यूम, एवरी 1 मोल ऑफ अ गैस कंटेन फिक्स वॉल्यूम, कितना होता है 22.4 dm क्यूब, हाउ मच इट इज 22.4 dm क्यूब, एंड दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड टू बी अ मोलार वॉल्यूम। समझ में आ गया, आपने शायद वीडियो देखे होंगे इस चैप्टर के मोल कॉन्सेप्ट के, तो वहां पे मैं ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया था, अंडरस्टूड। तो फिर 5 इंटू 22.4, चलो कैलकुलेट करते हैं, 5 इंटू 22.4 आंसर आता है 112 dm क्यूब। ओके तो हियर वॉल्यूम ऑफ गैस कितना आ जाता है बच्चों, 112 dm क्यूब। समझ में आ गया, ओके किस तरह से सॉल्व करते हैं, अंडरस्टूड। क्या किया हमने, वो नंबर ऑफ मोल्स दिया था, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या यूज किया फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलार वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार वॉल्यूम, मोलार वॉल्यूम होता है 22.4 और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिया है 5, तो 112 dm क्यूब। अब दूसरा क्वेश्चन है वहां पे 0.5 मोल, ओके सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो देयर, सेकंड क्वेश्चन जहां पे गिवन थिंग्स दे दिया है, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू 0.5 मोल, अंडरस्टूड 0.5, एक पहले n 5 मोल और दूसरे में सेकेंड 0.5। चलो तो वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, या फिर सिंपली यहां पे मैं वॉल्यूम लिखता हूं अपॉन मोलार वॉल्यूम, करेक्ट। Therefore here I'll write volume of gas is equal to n into molar volume, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितना बच्चों 0.5 इंटू मोलार वॉल्यूम 22.4। अब देखो 5 इंटू 22.4 आ गया 112, तब ये 0.5 है, सिंपली नंबर शिफ्ट करना है, पॉइंट शिफ्ट करना है, 112 ही आएगा आंसर, यानी 11.2 आ जाएगा एक्चुअली, ठीक है 11.2 dm क्यूब, ये हमारे लिए होगा वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर इसको कैलकुलेट कर लेंगे यू विल बी गेटिंग अ वॉल्यूम दैट इज 11.2 dm क्यूब, ठीक है। देखते हैं आंसर या देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ओ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 5 मोल्स 112 dm क्यूब था, ओके एंड 0.5 मोल के लिए 11.2 dm क्यूब। जस्ट पॉइंट शिफ्ट करना था, वो जो नंबर तो वो तो वही सेम ही आता है, कैलकुलेशन सेम ही आता है।
5 मोल एंड 0.5 मोल के लिए। क्लियर हो गया? तो इस तरह से बच्चों नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी वॉल्यूम फाइंड करते हैं। कभी कभार वॉल्यूम दिया होगा, यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, तो वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम फाइंड, ये रेशियो यूज करना होगा। समझ में आ गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का पी यूज कर लेते, पी से सॉल्व कर लेते हैं अभी। द पी क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ अ पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट रिक्वायर्ड टू लिबरेट 6.72 dm cube of the oxygen at STP. Molar mass of KClO3 is 22.5 ग्राम पर मोल। मोलार मास दे दिया है हमें। देखो क्या करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। व्हाट इज द फॉर्मूला पोटेशियम क्लोरेट? दिस वन इज द फॉर्मूला पोटेशियम क्लोरेट, KClO3। ये फॉर्मूला है पोटेशियम क्लोरेट का। ये कितना पोटेशियम क्लोरेट लगेगा जब 6.72 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट होता है। अंडरस्टूड? चलो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसका KClO3 का डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखना पड़ेगा, उससे हमें ऑक्सीजन कितना मिलता है। फिर 72 dm क्यूब ऑक्सीजन के लिए फिर कितना पोटेशियम लगेगा, दैट मास वी नीड टू फाइंड आउट ओवर देयर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, दैट इज पी क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का पी। क्वेश्चन नंबर 4 एंड पी गिवन नोट कर ही लेता हूं मैं, दैट विल बी बेटर। ओके, वन मोर टाइम आई विल रीड आउट द क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। ओके, कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट रिक्वायर्ड टू लिबरेट 6.72 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दे दिया है कितना है, 6.72 dm क्यूब, एंड मोलार मास ऑफ KClO3 दे दिया है, दैट इज 22.5। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना, 6.72 dm क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 6.72 dm क्यूब, and molar mass of KClO3 122.5 ग्राम पर मोल। ओके, चलो अब रिएक्शन लिखेंगे बच्चों, देखता है क्या है क्वेश्चन। हमें 6.72 dm क्यूब अगर लिबरेट होता है ऑक्सीजन, तो कितना मास KClO3 का लगेगा। तो KClO3 के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखना पड़ेगा हमें, करेक्ट ना। तो विल राइट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ KClO3। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ KClO3। ओके, आई विल राइट द रिएक्शन हियर। KClO3 जब भी डिकम्पोज होगा व्हेन इट इज हीटेड, यहां पे एक्चुअली फॉर्म करेगा KCl, बराबर, इन अ सॉलिड स्टेट। और यहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्म करेगा O2 इन अ गैसियस स्टेट। पर बच्चों रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, वहां पे तो O2 है, 2 ही ऑक्सीजन एटम। आई विल राइट ओवर हियर 2, तो ये आ जाएगा 2 KCl और ये आ जाएगा 3 O2। ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बच्चों देखो, मोलार मास ऑफ KClO3 सिंगल मॉलिक्यूल कितना है, 122.5। अब यहाँ पे 2 मोल्स है, तो यहाँ पे कितना मास हो जाएगा, दैट वी हैव टू सी ओवर हियर, बराबर है। अब सी 22.5 इंटू कितना कर लेंगे, 2, 122.5 इंटू 2 यानी 245 ग्राम। तो इसका ओवरऑल मास हो जाएगा 245 ग्राम। चलो कलर चेंज कर लेता हूं तो यू विल बी गेटिंग एन आइडिया, 245 ग्राम। तो फिलहाल तो बच्चों देखो 245 ग्राम ऑफ KClO3, उसको हम लोग हीट कर रहे हैं, करेक्ट। यहाँ पे KCl कितना होगा, लेट मी चेक द एटॉमिक मोलार मास ऑफ दिस वन KCl 39, ये एटॉमिक मास पोटेशियम का है, एंड क्लोरीन का है 35.5 बच्चों। तो ये आ जाएगा 5, 9, 5, 14, 3, 3, 6 एंड 7, 74.2। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए। 2 मोल्स के लिए कितना होगा, 74.2 इंटू, सॉरी इंटू 5 है ना, सॉरी 74.5 है इंटू 2, यानी ये आ जाएगा बच्चों 149, 149 ग्राम। अब 245 ग्राम ऑफ KClO3 डिकम्पोज हो गया, 149 ग्राम ऑफ KClO3 मिला। ऑक्सीजन कितना मिलता है, 16, 16, 32, बराबर है, 16, 16, 32, अंडरस्टूड। तो 32 ग्राम, 32 इंटू 3, 96 ग्राम, 96 ग्राम, राइट। ओके, अब ये तो हो गया अबाउट दी मोलार मासेस। अब हम लोग लिखते हैं बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम कितना है। अब ये तो 2 मोल्स है, बराबर है, ये 3 मोल्स ऑफ KClO3। अब ये कितने मोल्स है ऑक्सीजन,
3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल्स, एक मोल का ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा 22.4, बराबर है 22.4 1 मोल के लिए। तो 3 मोल के लिए कितना है, सी 1 मोल ऑफ एवरी गैस कंटेन फिक्स वॉल्यूम, जिसको मोलार वॉल्यूम कहते हैं, कितना वॉल्यूम है 22.4 इंटू, यहाँ पे 3 मोल्स है ना ऑक्सीजन के, तो 22.4 इंटू 3 इज इक्वल टू 67.2 DMQ। ओके बॉस, चलो ये चीज तो क्लियर हो गई। क्या हुई कि हमने यूज किया 249 ऑफ KClO3, समझ में आ रहा है अभी कितना, 249 ग्राम ऑफ KClO3, ये देखो रिएक्शन, और यहां पे मिला हमें ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन का वॉल्यूम दैट इज 67.2 DMQ। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा जहां पे मास ऑफ KClO3 फाइंड आउट कर लिया। अब 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है तो एक मोल में वॉल्यूम 22.4, तो 3 मोल्स के लिए 22.4 इंटू 3, तो ये मिल गया 22.4 इंटू 3 यानी 67.2 DMQ। अब देखो बच्चों यहां पे कहा क्या है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 6.72, तो फिर मास ऑफ KClO3 कितना होगा हमें मिल रहा है। आई एम गोइंग टू कैलकुलेट राइट नाउ, अभी मैं कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे पार्ट बना देता हूं सिंपली। ओके चलो, तो कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेता हूं यहाँ पे। सो देखो गाइस 249 ग्राम, या फिर मैं उल्टा लिख लेता हूं 67.2 DMQ ऑफ O2, वो मिलेगा कब, 245 ग्राम ऑफ KClO3 यूज किया तब, 245 ग्राम ऑफ KClO3 यूज किया तब, समझ में आ गया। अब मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ O2 6.72, तो 6.72 DMQ ऑफ O2 के लिए कितना वॉल्यूम होगा, देयरफॉर हियर वॉल्यूम ऑफ, सॉरी मास ऑफ, कितना मास होगा, तो देयरफॉर मास ऑफ KClO3 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है सिंपली, ठीक है, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके तो यहां पे 245 इंटू 6.7, 245 इंटू 6.72 डिवाइडेड बाय 67.2। ओके दिस इज दी कैलकुलेशन वी नीड टू डू, राइट। तो फिर कितना है 245 इंटू 6.72 डिवाइडेड बाय 67.2 यानी आ जाएगा 24.5 ग्राम। ओके सो द मास ऑफ KClO3 जो लगेगा बच्चों किसके लिए, टू लिबरेट 6.72 DMQ, ये मास कितना लगेगा 24.5 ग्राम। समझ में आ गया किया क्या हमने, पहले सिंपली बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा, ठीक है, KClO3 gives 2 KCl plus 3 O2, उससे मैंने मास ऑफ KClO3 फाइंड किया 245, उसके बेसिस पे मैंने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड किया, और उसके बाद उसका वॉल्यूम 3 मोल्स के लिए, एक मोल का वॉल्यूम 22.4, तो 3 मोल्स का वॉल्यूम 67.2 DMQ, बराबर है। तो मुझे सिंपली 67.2 DMQ ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है जब हम लोग यूज कर रहे हैं 245 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हमें चाहिए 6.72 DMQ ऑफ ऑक्सीजन, तो कितने मास लगेगा KClO3 का, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया सिंपली 245 इंटू 672 डिवाइडेड बाई 67.2, हमें फाइनली मिला। सिंपली पॉइंट भी शिफ्ट कर सकते हैं 67.2 और यहाँ पे 6.2 है, एक पॉइंट इधर शिफ्ट किया, यानी मास के लिए जो ये 245 है तो एक पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लिया तो मिल जाएगा एक्चुअली आंसर दैट इज 24.5। सिंपल कैलकुलेट वैसे भी कर सकते थे या फिर सिंपली कैलकुलेट करके भी हमने फाइंड कर लिया 24.5 ग्राम ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड टू लिबरेट 6.72 DMQ ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए बच्चों आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा तभी वो क्वेश्चन आएगा। समझ में आ गया। ओके चलो दिस डन विद द P इक्वेशन ऑल्सो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, या क्वेश्चन नंबर 4 का P, P तो डन, दिस वन Q, that is calculate the number of atoms of hydrogen present in 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया। 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया, ओके यूरिया का मास दे दिया है, उसके हमें आइटम्स कितने हाइड्रोजन एटम फाइंड करने हैं, बराबर है।
ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन सॉरी कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स, ये भी फाइंड करना है, यानी सिंपली एटोमिसिटी फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, कितने एटम्स है हाइड्रोजन के 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया में, कितने एटम्स है नाइट्रोजन के, कार्बन के एज वेल एज ऑक्सीजन के। अभी पहले जो चीज करनी पड़ेगी हमें, जो मास दिया है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बाद पर्टिकुलर जो एटम है हाइड्रोजन के, 2 2 4 हाइड्रोजन, तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू 4। नाइट्रोजन के लिए 2 बिकॉज NH2/2 है, तो 2 एटम्स है नाइट्रोजन के, किसमें, अमोनिया में, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू 2, कार्बन 1 ऑक्सीजन 1, ये करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया इज गिवन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। ओके, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्यू, फोर्थ का क्यू। क्वेश्चन नंबर 4, and Q, बराबर, where the given is मास ऑफ यूरिया, यूरिया दिया है 5.6 ग्राम। ठीक है, मोलार मास भी बच्चों फाइंड ही कर लेते क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है हमें। मोलार मास 60 आता है एक्चुअली। क्या है फॉर्मूला यूरिया का, NH2 2 टाइम्स CO, यानी बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है 2, बराबर, हाइड्रोजन कितने, 2 2 4, 4 हाइड्रोजन एटम, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 14 इंटू 2, 2 लिखना है, या 14 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 4 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16, ये सब क्या है बच्चों, एटॉमिक मासेस। 14 एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इंटू 2, हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 इंटू 4 क्योंकि 4 हाइड्रोजन एटम है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। 14 2 28 प्लस ये 4 प्लस 12 प्लस 16, बराबर है 28 30 40 40 50 एंड 6 4 10, यानी 60, ये हो जाएगा बच्चों 60 मोलार मास, 60 ग्राम। हो गया, डन विद द मोलार मास ऑल्सो। चलो गाइस, तो आगे बढ़ लेते हैं। नाउ विल गो टू फाइंड आउट दी नंबर ऑफ मोल्स। पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे यूरिया के, ओके, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब तक नहीं मिलता हमें, तब तक हम लोग ये नहीं फाइंड कर सकते। क्या नहीं फाइंड कर सकते, नंबर ऑफ एटम्स नहीं फाइंड कर सकते। तो फर्स्ट थिंग दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, बराबर है, फॉर्मूला इज मास अपॉन मोलार मास। ओके डन, मास कितना है, दैट इज 5.6 अपॉन मोलार मास इज 60, 5.6 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो 5.6 डिवाइडेड बाय 60, 0.09333, 0.09333 मोल, ये है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया मिल गया मुझे। ओके, क्लियर हो गया। अब मैं फाइंड करूंगा क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज डन, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया क्या है, n इंटू Na, स्मॉल n यानी नंबर ऑफ मोल्स, Na क्या है बच्चों, एवोगाड्रोस कांस्टेंट, कितना है वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, तो 0.09333 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, जस्ट अ मिनट, प्रॉपरली लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेस कम कर लेता हूं। या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू n इंटू Na, या दैट विल बी बेटर। n की वैल्यू 0.09333 इंटू Na, 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर, चलो दिस इज डन। कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 0.09333 0.09333 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये आ जाएगा बच्चों 0.56, कितनी वैल्यू है 0.5620 इंटू 10⁻23। सिंपली वो वैल्यू आ जाएगी 5.620 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स।
तो बच्चों यहां पे देख लो, नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल गया था कितना, 0.09333 मोल। उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लिया, 5.620 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हमने कन्वर्ट कर लिया, यानी 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया कंटेनिंग 5.620 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एज वेल एज नंबर ऑफ ऑक्सीजन। So we'll go ahead. Okay, we'll start with the number of hydrogen atom. Now, number of H atoms. Okay, क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू द नंबर ऑफ H atoms इन यूरिया। बराबर है, यूरिया का फॉर्मूला क्या है, ऊपर लिख लेता हूं, या फिर यूरिया का फॉर्मूला तो यहाँ पे लिखा ही है हमने, सी हियर NH2 twice CO, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 4, यानी एक यूरिया में 4 हाइड्रोजन एटम है। बराबर है, ये जो भी वैल्यू है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू 4 करना है फॉर दी हाइड्रोजन, करेक्ट। तो फिर नंबर ऑफ H एटम्स द वैल्यू कितनी है, 5.620 इंटू 10⁻22, 5.620 इंटू 10⁻22 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 4। बराबर है, हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 4 है। तो फिर 5.620 इंटू 4, ये आ जाएगा बच्चों 22.48 इंटू 10⁻, आई एम सॉरी, ये 22 है ना, या 22 है, 23 लिखा है मैंने, दिस इज 22 ओनली, या 22 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 22। सिंपली इसको हम लोग लिखेंगे 2.248 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये बन गया बच्चों हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। देख लो, ये क्लियर कर लिया हमने, अंडरस्टूड। ओके, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ यूरिया। यूरिया में हाइड्रोजन एटम कितने, 4 है, ठीक है, NH2 twice CO, 2 2 4 हाइड्रोजन एटम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4, हमें मिल गया आंसर, राइट। अब नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने हैं यूरिया में, नाइट्रोजन एटम 2 नाइट्रोजन एटम्स है। ओके, तो फिर यहां पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, जो भी मॉलिक्यूल्स है 5.620 इंटू 10⁻22 इंटू 2 ओनली। बराबर है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 5.620 इंटू 2, 11.24 इंटू 10⁻22 एटम्स, किसके, नाइट्रोजन के, यानी 1.124 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। ये बच्चों हो गया ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन एटम्स, जो भी मॉलिक्यूल्स इनटू 2। अब विल बी गोइंग फॉर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अब बच्चों कार्बन कितने हैं यूरिया में, सिर्फ एक ही कार्बन एटम है यूरिया में। देखो यूरिया का फॉर्मूला NH2 twice CO, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 5.620 इंटू 10⁻22 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 आ जाएगा 5.620 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ कार्बन। एंड सेम वे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 5.620 इंटू 10⁻22 इंटू ऑक्सीजन एटम 1 ओनली, that is 5.620 into 10⁻22 oxygen atoms. Done. So here guys, ये हो गए नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये हो गए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, दोनों सेम है क्योंकि एक ही नंबर है, बट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 2.248 into 10⁻23, number of nitrogen atoms 1.124 into 10⁻23 atoms of nitrogen, and carbon and oxygen atoms are same 5.620 into 10⁻23. क्लियर हो गया। ओके, क्या क्या किया था हमने, पहले जो मास दिया था यूरिया का उसको हमने कन्वर्ट किया नंबर ऑफ मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, एंड देन फिर स्पेसिफिक एटॉमिसिटी हमने फाइंड आउट कर ली ऑफ हाइड्रोजन कितना है, नाइट्रोजन एटम कितना है, कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है। ठीक है, आई थिंक सो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचेगा अभी ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बचा है आर क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ 16 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड कितना फॉर्म हो रहा है बाय द बर्निंग ऑफ 16 ग्राम।
पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, जैसे KClO3 के लिए किया था हमने, पोटेशियम पर क्लोरेट के लिए किया था, अंडरस्टूड, सेम वे उसी तरह से जाना है हमें, राइट। ओके, calculate the mass of sulfur dioxide produced by burning of 16 ग्राम sulfur in excess of oxygen in contact process, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखता है, सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स CO2 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम ऑफ सल्फर, तो CO2 कितना फॉर्म होगा दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ये कौन सा क्वेश्चन है, यस क्वेश्चन नंबर R। क्वेश्चन नंबर 4 एंड वो है R, करेक्ट। गिवन मास ऑफ सल्फर दे दिया है वो 16 ग्राम, और उस 16 ग्राम मास के कंबशन में कितना सल्फर मास ऑफ SO2 फॉर्म हो रहा है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। मास ऑफ SO2 कितना फॉर्म हो रहा है व्हेन देयर इज अ कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ सल्फर। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं दोस्तों, बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखो तो सल्फर reacting with oxygen, okay, there is a formation of SO2, बराबर है। 1 mole of a sulfur react with 1 mole of oxygen gives 1 mole of SO2। 1 mole of sulfur का वेट कितना है नोट डाउन कर लेते हैं। सल्फर 32 ग्राम, क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32, तो वो 32 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का मास कितना होगा, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ओनली, तो 16 इंटू 2 अगेन 32, तो ये भी मास 30 यानी ये आ जाएगा 64। अब देखो बच्चों 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बर्न विथ 32 ग्राम ऑफ 32 ग्राम ऑफ सल्फर बर्न विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 64 ग्राम ऑफ दिस वन सल्फर डाइऑक्साइड। हमें सिंपली सल्फर के ऊपर फोकस करना है, तो वी आर हैविंग 32 ग्राम ऑफ सल्फर एंड इट गिविंग 64 ग्राम ऑफ SO2। मास कितना दिया है 16 ग्राम, तो बॉस SO2 कितना फॉर्म होगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं कैलकुलेशन पार्ट। ओवर हियर सी आई विल राइट ओवर हियर 32 ग्राम ऑफ सल्फर प्रोड्यूसिंग 64 ग्राम ऑफ SO2, राइट। एंड हमें कैलकुलेट करना है कि 16 ग्राम में कितना हुआ। 16 ग्राम आधा ही है एक्चुअली इसका, आप सीधा सीधा कैलकुलेशन कर सकते हो। Therefore, mass of SO2 formed, that is 64 into 16 divided by 32। क्लियर हो गया। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 64 into 16 divided by 32। 32 2 जा 64, 2 into 16 यानी बच्चों कितना आ जाएगा 32 ग्राम। तो मास ऑफ SO2 फॉर्म्ड वो कितना है बच्चों 32 ग्राम, बट ऑब्वियस इसके आधा ही है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। 32 ग्राम सल्फर प्रोड्यूस कर रहा था 64 ग्राम SO2, तो 16 ग्राम उसके आधा मास है, तो 64 के आधा 32 ही आना चाहिए, नेचुरल है। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन SO2 सॉरी, तो ये फॉर्म कर लिया हमने। तो गाइस यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है जो सॉल्व दी प्रॉब्लम्स ये कंप्लीट कर लिया है। अब थ्योरेटिकल पार्ट आ जाएगा, द फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में देख लो तो क्या है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ द टर्म एवरेज एटॉमिक मास, मोलार मास, मोल कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला मास, मोलार वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड टाइप ऑफ अ मैटर। ओके, एवरेज एटॉमिक मास क्या है, मोलार मास एंड मोल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं फिर, and then formula mass is also there, molar volume and types of matter। okay, so all the things we studied over here only। पहला तो क्या atomic mass। okay guys, see here average atomic mass of an element is the weight average of atomic mass of its isotope। this is called to be a average atomic mass only, राइट। तो फिर कार्बन का एग्जांपल हमने लिया था यहाँ पे, कार्बन 12 13 14 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस। सो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन फाइनली 12.011, दिस इज एवरेज एटॉमिक मास। दूसरा क्या है बच्चों, यहाँ पे डिस्कस करना है हमें मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ओनली। ओके, जैसे CH4 16, अमोनिया 17, C6H12O6 दैट इज 180 ग्राम।
Okay, the next is formula mass. What is formula mass? The sum of the atomic mass or average atomic mass of each element present in the formula, that is in the ionic component. NaCl, CaCl2, इसका average atomic mass हमने find कर लिया था. Okay, चलो next is mole concept is there. Molar mass, mole concept. 1 mole of a substance is the amount of substance that contains as many entity or a particle present in 12 gram of carbon 12 isotopes. ये भी हमने वीडियो में कंप्लीट कर लिया था. What is molar volume? So guys, molar volume, molar mass is done. Molar mass is mass of a 1 mole of a substance in gram only, that is called to be a molar mass. जैसे कि water का molecular mass है 18, तो 18 ग्राम ले लो तो that is representing the molar mass of this one water. And finally we studied बच्चों molar volume also. Okay, molar volume कितना है? molar volume 22.4 dm cube. Every 1 mole of a gas contain 22.4 dm cube of a substance. And the last question कौन सा है? types of matter. types of matter यानी states of matter बच्चों. Okay, types of matter कौन सा है? That is pure substance and the compound. Okay, at the start of the video actually इस ये हमने types of matter पढ़ा था. If you remember, this one, matter occupies space and having mass. Type of matter: pure substance and mixture. Okay, pure substance further classified into element and compound. Element, then metal, non-metals and metalloids, and then mixtures having 2 more types: homogeneous and heterogeneous mixture. So guys, वो वीडियो में पहले ही चैप्टर के पहले ही वीडियो में एक्चुअली इस पर्टिकुलर चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में ये सारी एक्सप्लेनेशन हमने दे दी थी. और आई थिंक सो थर्ड या फोर्थ वीडियो में सारे मोलार मास, ओके, मोलार वॉल्यूम, फॉर्मूला मास, what is mole concept and everything that is given. So question number 5th is also done guys. तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है. एंड ओवरऑल फुल एक्सरसाइज हमने पूरे इस चैप्टर की, जो कि 3 to 4 वीडियोस में हमने कवर किया है गाइस, जहां पे हर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है और आपको सोल्यूशन भी दे दिया है गाइस. ठीक है, आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर.